Hey everyone, so today we are going to learn that how we have to write a formal letter. So let's get started. So सबसे पहले तुम लोगों को स्क्रीन पे जो है ये पूरा फॉर्मेट दिख रहा होगा कि कैसे हमको एक फॉर्मल लेटर लिखना है. सो सबसे पहले जो है आपको ये प्रॉपर बॉडी ऑफ द लेटर जो है दिखनी पड़ेगी, जिसमें सेंडर्स एड्रेस है, जिसमें उसके नीचे स्पेस छोड़ के फिर डेट, फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, फिर आपका जो है सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, ठीक है, फिर बॉडी ऑफ द लेटर एंड देन आफ्टर दैट आपको जो है योर सिंसियरली वगैरह ये सब आपको लिखना है. सबको एक बात जो है बिल्कुल अच्छे से अपने ध्यान में रखनी है कि आपको जो है पंक्चुएशंस का भी अच्छे से ध्यान रखना है और जो है आपका लेटर जो है वो अलाइंड होना चाहिए. ऐसा ना हो कि जो है वो सेंडर्स एड्रेस एक लेफ्ट में लिख दिया है और रिसीवर राइट में लिख दिया, ऐसा मत करना. उसको अलाइन रखना है, एक ही लाइन में ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है. सेंडर्स एड्रेस में जो है आपको अपना एड्रेस लिखना है और आपको क्वेश्चन पेपर में जो एड्रेस दे रखा है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है. आपको वही लिखना पड़ेगा. क्वेश्चन पेपर दे रखा है तो वही लिखना है, वरना आपको अपना एड्रेस लिखना है. और डेट जो है वो स्लैश फॉर्मेट में आपको नहीं लिखनी कि /23/9 ये ऐसे करके नहीं, ठीक है. 23 जुलाई 2023 ये डेट जो है आपको ऐसे लिखनी है, ठीक है. ऐसा फॉर्मेट आपको फॉलो करना है. स्लैश या डॉट लगा के वो नहीं लिखना है. उसके बाद आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर एड्रेस भी जो है आपको दे रखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में. अगर नहीं दे रखा है तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना के उसको अपने आप जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट में जो है आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको पूछी जा रही है, क्या चीज़ किस चीज़ के लिए आपको लेटर लिखना है, ठीक है. जैसे कि आपकी क्वेश्चन पेपर में ये लिखा है कि देयर इज़ वाटर स्कैसिटी इन योर कॉलोनी, राइट लेटर टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है. तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट क्या लिखेंगे कि लेटर फॉर द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैसिटी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. ये वाटर स्कैसिटी इन द कॉलोनी, ठीक है. तो ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं. तो सब्जेक्ट आपको लिखना है, शॉर्ट लिखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं लिखना, बहुत एलैबोरेट करके सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना है, ठीक है. फिर आपको सैल्यूटेशन लिखनी है. डियर सर डियर मैडम मत लिखना, ये इनफॉर्मल लेटर नहीं है. आपको लिखना है यहाँ पे प्रॉपर रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है. फिर पंक्चुएशन मार्क. उसके बाद आपको जो है स्टार्टिंग जो है लेटर की विद ड्यू रिस्पेक्ट की इस लाइन से करनी है. फिर उसके बाद जो है आपको 3 पैराग्राफ्स में लेटर को डिवाइड करना है, ठीक है. मैंने 4th जो है वो लिख दिया है. 4th वो काइंडली का सेंटेंस है, वो पैराग्राफ नहीं है आपका, ठीक है. 3 ही पैराग्राफ्स होंगे. पहला आपका जो है प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल वाटर स्कैसिटी वाली प्रॉब्लम है तो वो, फिर उसका एलैबोरेशन सेकंड पैराग्राफ में, फिर थर्ड में आपको सोल्यूशन, और लास्ट में आपको जो है काइंडली आपको रिक्वेस्ट करके अपना जो भी आपको चाहिए आपकी कॉलोनी में वाटर स्कैसिटी से रिलेटेड जो चीज़ आपको चाहिए उसको ख़त्म करने के लिए, तो वो आपको रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है. फिर आपको एंड कर देना योर सिंसियरली लिख के, ठीक है. उसके बाद जो है आपको अपना साइन लिखना है. अच्छा, आप लोग अगर साइन अपना ठीक से नहीं बना सकते हैं तो आपको बोल्ड लेटर्स में अपना नेम लिख देना है. इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है. उसके बाद जो है लेटर में आपको कुछ जो है की पॉइंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं आपको भी मेंशन करने वाली हूँ. सो की पॉइंट्स पे देखो, आपको याद रखना है कि जो आपकी लेटर की बॉडी है वो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है. लेटर की बॉडी अगर आप सही लिख दोगे तो आपको 3 to 4 मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे. सो रिस्पेक्टेड सर मैडम, सल्यूटेशन, ठीक है, आपका योर सिंसियरली, फिर जो बॉडी है पैराग्राफ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो बॉडी है पूरी लेटर की वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है. उसके आपको 3 to 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. फिर आपको पंक्चुएशन मार्क्स ध्यान में रखने हैं. अच्छा, आईसीएसई बोर्ड से अगर आप हो तो आपको ये पता होगा कि आईसीएसई बोर्ड में हमको ये चीज़ बताई जाती है कि या तो आप नॉन पंक्चुएशन फॉर्मेट फॉलो कीजिए जहाँ पर आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगानी, या तो पंक्चुएशन फॉर्मेट, या आपको सारे के सारे ही पंक्चुएशन मार्क्स लगाने पड़ेंगे. और सीबीएसई बोर्ड से तो जो वहाँ पे है आपको वो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. ये चीज़ें हैं. फिर उसके बाद जो है आपको सारे के सारी चीज़ें एक ही पैराग्राफ में नहीं भरनी है. आपको 3 पैराग्राफ्स मैक्सिमम जो है रखने हैं लेटर के, डिवाइड करना है आपको लेटर पैराग्राफ्स पे. और जो मैंने बताया था आपको प्रॉब्लम, सोल्यूशन, फिर काइंडली, बॉडी, पूरी जो है पूरा आपको जो है स्टेप जो है ये तीनों स्टेप्स फॉलो करने, ये 3 पैराग्राफ से डिवाइड करना है. और जो बोर्ड लिमिट है उसको आपको एक्सीड नहीं करना. लेटर में एक चीज़ होनी चाहिए कि सारे के सारे कॉन्टेंट्स, सारे जितने कॉन्टेंट्स हैं वो सब हो उसके अंदर. बहुत ज़्यादा बड़ा लेटर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा लेटर भी नहीं होना चाहिए. ये बात याद रखनी है कि ज़्यादा आपको आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स नहीं ज़्यादा लगाने हैं, द और ये सब कुछ, ठीक है. यहाँ तक कि ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउंस ही बार बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है. पर्सनल प्रोनाउंस कुछ तो बहुत रिपीट करते हैं, आई करके सेंटेंस बनाते रहते हैं, ये मत करना प्लीज़, ठीक है. एग्जामिनर मार्क्स काटेगा तुरंत, ओके. फिर उसके बाद जो है कोई भी क्वेश्चन पेपर में अगर इन्फो लिखी हुई है
जैसे ही क्वेश्चन पेपर में अगर नेम और एड्रेस लिखा है तो वही यूज़ करना, अपने आप से मत बनाना। और अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा हुआ है तो फिर अपना आप यूज़ कर सकते हो, प्रतिभाग लगा सकते हो और अपना नेम और एड्रेस पर सब लिख देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। बाय।